AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत सरकार की नीति पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और महामारी पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसको फेस करिए और झूठ ना बोलिए। इससे पहले राहुल गांधी ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर कहा कि भाजपा को इतनी बुरी तरीके से हराने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल के लोगों को बधाई। राहुल गांधी ने कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद। इसके साथ ही राहुल गांधी ने तमिलनाडु में MK स्टालिन की जीत पर उन्हें बधाई दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते होने वाली G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन रवाना होंगे। ब्रिटेन सरकार के अनुसार इस दौरान ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी चर्चा की जाएगी। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के अनुसार महामारी के दौर में G7 की ये पहली बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें सभी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। इस समूह में इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जापान शामिल रहेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन की विदेश नीति के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देशों के अध्यक्ष भी इस बैठक में आमंत्रित किए गए हैं। एस जयशंकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ महामारी पर भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता पर चर्चा करेंगे। भारत में गहरा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर ब्रिटेन ने मदद का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। गोरखपुर के बड़हलगंज में कर्मचारियों की कमी के चलते 2.5 घंटा देर से मतगणना प्रारंभ हुई। कानपुर में शिवराजपुरा के नादिया बुजुर्ग ब्लॉक से आदर्श मिश्रा ग्राम प्रधान बन गए हैं। आदर्श को जीत 1101 वोटों से प्राप्त हुई, जबकि दूसरे नंबर पर नहर सिंह को 625 वोट प्राप्त हुए हैं। फिरोजाबाद जिले में जिला पंचायत सदस्य पद पर मतगणना अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अयोध्या में जिला पंचायत सदस्य पद पर समाजवादी पार्टी आ रही है। मथुरा के चौमुहा जिला पंचायत की मतगणना अभी भी जारी है। कुशीनगर में विशनपुरा ब्लॉक में पार श्रमिक की मांग को लेकर मतगणना कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस कारण मतगणना में आधे घंटे तक बाधा उत्पन्न हुई। वाराणसी में दूसरे दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों की मतगणना जारी है। 8 ब्लॉकों की गिनती 8 स्थानों पर आयोजित की गई। बांदा जिले में भाजपा समर्थित प्रत्याशी सदाशिव अनुरागी वार्ड नंबर 19 महुआ द्वितीय से लगभग 2000 वोटों से जीत गए हैं। बांदा जिले से भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्वेता सिंह गौर पत्नी दीपक सिंह गौर वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत गई हैं। देहरादून में राजकीय अस्पताल में कोविड वार्ड में ऑक्सीजन लाइन में लीकेज होने के कारण भर्ती मरीजों की सांसें उखड़ने लगी थी। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तेजी दिखाई और स्थिति को संभाला, जिस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। अस्पताल के नए भवन में कोविड बोर्ड हाल ही में बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन युक्त 34 बेड बनाए गए हैं। सभी वार्ड फुल हैं। 15 मरीज मुख्य भवन में भर्ती किए गए हैं, तो वहीं कुछ मरीजों को सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर रखे गए थे। अचानक लाइन में लीकेज होने से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद किया गया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज उप्रेती और कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर NS की देखरेख में स्टाफ ने कंसंट्रेटर पर लेकर मरीजों को संभाला। डॉक्टर NS ने बताया, लाइन में कुछ दिक्कत आ गई थी। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध है। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें समय से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर ले लिया गया। भारत में बढ़ रहे संक्रमण के प्रकोप के चलते पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें हवाई सेवा के लिए प्रयुक्त वाहन आने जाने के लिए पास लगेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की सभा, सेमिनार, गोष्ठी, कोचिंग, सलाह, खेलकूद प्रतियोगिता, पुस्तकालय में बैठना पूर्ण रूप से वर्जित है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को अनुमति दी गई है, जिसमें राशन, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
कार्यालय, बैंक कर्मी और पत्रकार परिचय पत्र के साथ जिले में आ सकेंगे। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए नेपाल के बेतड़ी में जिला प्रशासन ने 13 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। गांव में प्रशासन की अनुमति पर विवाह और उपनयन संस्कार में 15 लोग शामिल हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी और जीत की आस में भाजपा बैठी थी, लेकिन भाजपा को उम्मीद से कम सीटें हाथ लगीं और हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की कुल मतों की हिस्सेदारी 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2% कम रही। जबरदस्त जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाली टीएमसी के मतदाताओं में 50% की उछाल दर्ज की गई है। केरल में भाजपा को मतदाताओं का साथ मिला, लेकिन इससे पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। राज्यवार पार्टियों को मिले वोट देखें तो एक बार फिर मतदाताओं ने अपना इरादा साफ दर्शाया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपनी सीटों में से 25 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है और 76 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। कांग्रेस और वाम दलों के गढ़ में भाजपा को 38.09% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि ममता बनर्जी को 214 सीटें प्राप्त हुई। जबरदस्त जीत के साथ ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल में अपनी सरकार बनाए रखी है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा की ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी। जहां भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए अग्रसर नजर आ रही थी, तो वहीं टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए सारा जोर लगा रही थी और ममता बनर्जी की दुआएं आखिर में कबूल हुई और टीएमसी भारी मतों के साथ पश्चिम बंगाल में वापस आई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है, मगर ऐसे में दिल्ली में टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को 13 विपक्षी पार्टियों ने पत्र लिखकर मुफ्त वैक्सीनेशन की सलाह दी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। ओडिशा में संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में 8,914 नए मामले सामने आए हैं। ओडिशा में अब तक 2073 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 71,835 है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अस्पताल लगातार SOS भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की उपस्थिति में DRDO ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। इन सिलेंडरों में 46.7 लीटर पानी की क्षमता है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप व्याप्त है। पिछले एक सप्ताह से लगातार 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,68,147 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,417 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की संख्या लगभग 2,18,900 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत पूरी दुनिया में ऐसा तीसरा देश बन गया है जहां महामारी से सबसे अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत है। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कहर बनकर टूट रहा है। भारत में अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों की जान जा रही है। समय से इलाज न मिल पाने के कारण लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं। 3,732 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,62,93,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 34,13,642 है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 15,70,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। हालांकि देश का अभी भी एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन से वंचित है। 1 मई से भारत में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला था, लेकिन वैक्सीन की किल्लत के कारण कई राज्यों ने इसे शुरू करने में समय लगाया है।
कल का आईपीएल का मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। टॉस जीतकर दिल्ली टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब की टीम ने 166 रन बनाए, जिसके बाद दिल्ली ने 17.4 ओवर में 167 रन बनाकर पंजाब को 7 विकेट से हराया। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम में स्टीव स्मिथ को कैच आउट किया गया, जिसके बाद गेल फुल टॉस गेंद पर आउट हुए। मयंक अग्रवाल ने टीम को संभालते हुए 58 गेंदों पर नाबाद 99 रन बनाए। इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। मयंक अग्रवाल की जबरदस्त पारी में दर्शकों को खूब मजा आया। मयंक अग्रवाल के बल्ले के दम पर पंजाब ने 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन का स्कोर खड़ा किया। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को 167 का टारगेट मिला था, जिसमें ओपनिंग बल्लेबाजी में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन उतरे। पृथ्वी शॉ का विकेट हरप्रीत द्वारा लिया गया। स्टीव स्मिथ ने 22 रन के स्कोर पर मेरेडिथ को आउट किया। हालांकि धवन ने 47 गेंदों में 69 रन बनाए। इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अंत में बल्लेबाजी करने आए हेटमायर ने 4 गेंदों पर 16 रन जोड़े। इसके साथ ही दिल्ली ने मात्र 17.4 ओवर में ही लक्ष्य को प्राप्त कर पंजाब को भारी मात दी। चीन के शहर वुहान से निकले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पिछले वर्ष इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका था, तो वहीं इस वर्ष भारत में महामारी का कहर टूट रहा है। मगर ऐसे में पूरी दुनिया को महामारी का श्राप देने वाले देश चीन में हालात सामान्य हो गए हैं और वहां बड़े स्तर पर जश्न मन रहा है। 2019 में वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा दी है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं। इस महामारी से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। भारत इस महामारी के कारण बुरे हालातों से गुजर रहा है। प्रतिदिन लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब तक पूरी दुनिया में इस महामारी से कई लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं, मगर ऐसे में इन सब चीजों का इल्म किए बिना चीन मजे से जश्न मना रहा है। पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है और चीन में हालात सामान्य हो गए हैं और वहां महोत्सव मनाए जा रहे हैं। वुहान में शनिवार को स्ट्रॉबेरी म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय महोत्सव में पहले दिन बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां खुलकर डांस किया गया और गाने गाए गए। आयोजन से जुड़े प्रतिनिधि के अनुसार इस आयोजन में हर साल बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस आयोजन में करीब 11,000 लोग शामिल होते हैं। गौरतलब है, इस फेस्टिवल में शामिल हुए सिर्फ कुछ ही लोगों ने मास्क पहन रखे थे, जबकि अधिकांश लोग बिना मास्क के ही जश्न का लुत्फ उठा रहे थे।